गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्रीवियस क्लास से। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी गुड्स के बारे में और आज बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो बच्चों, जो दुकान पर माल पड़ा हुआ होता है उसे गुड्स कहा जाता है और जितने रुपए का वो माल होता है उस वैल्यू को एक्चुअल में स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting पीरियड, राइट। तो ये डेफिनेशन है आपके स्टॉक की और मैं आपको समझा दूं कि जो आपका स्टॉक होता है वो एक ट्रेडर के लिए अलग होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडर किसे कहते हैं? जो तैयार माल खरीदता है और बेच देता है उसे ट्रेडर कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी वो फैक्ट्री लगाकर कच्चा माल लाता है, उसको बनाता है, तैयार करता है और फिर मार्केट में बेचता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक कितने तरीके का होता है। द स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का आपका स्टॉक आपका हो सकता है। कैसा कैसा स्टॉक हो सकता है? अगर हम ट्रेडर की बात करते हैं तो यहां पर ट्रेडर के लिए स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में उसको समझा देता हूं। साल के शुरुआत में, हमारा साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होता है। तो साल के शुरुआत में जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ होता है आपके बिजनेस में, उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। और साल खत्म होने पर, हमारा साल कब खत्म होता है? 31 ऑफ मार्च को हमारा जो ईयर एंडिंग होती है। तो 31 ऑफ मार्च के दिन आपके बिजनेस में जितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आइए इसके डेफिनेशन को अब एक प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। What is opening stock? The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of an accounting period, जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब जानते हैं कि हमारा closing stock क्या होता है। The term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of an accounting period, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं और हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो फैक्ट्री है, उसके लिए स्टॉक कितने तरीके का हो सकता है। तो बच्चों, जो हमारे पास में मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए स्टॉक 4 तरीके का स्टॉक हो सकता है। पहला होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही है, बस यूं समझ लीजिए। जो इन्वेंट्री एक बहुत बड़े सेंस में यूज होता है और उसके एक हिस्से को स्टॉक कहा जाता है। तो इन्वेंट्री का मतलब यहां पे स्टॉक ही है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये पहले टाइप का स्टॉक हुआ। इन्वेंट्री ऑफ WIP ये दूसरे तरीके का स्टॉक हुआ। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये तीसरे तरीके का स्टॉक हुआ और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये चौथे तरीके का आपके पास में स्टॉक हुआ। और ये स्टॉक वही है जो ट्रेडर के पास होता है। तो ये 3 तरीके का एक्स्ट्रा जो है आपके पास में इन्वेंट्री या फिर स्टॉक एक मैन्युफैक्चरर के पास होती है। सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी कह सकते हैं। और तीसरा जो आपके पास में है वो है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से। देखिए बच्चों, आपने अपने आसपास कोई टेलर की शॉप तो देखी ही होगी, कभी आपने कपड़े तो सिलवाए ही होंगे, है ना। अब आपने क्या किया, मार्केट गए, कपड़ा परचेज किया, परचेज करके आप टेलर के पास गए और टेलर के पास जाके बोलते हैं भैया इसके एक शर्ट बना दीजिए। ठीक है, कपड़ा अब आप देकर आ गए किसको? टेलर को। तो जो कपड़ा पड़ा हुआ है टेलर के पास उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। गॉट इट। अब जैसे ही उस टेलर ने उस कपड़े के ऊपर आपके नाप के अकॉर्डिंग कैंच चलाना शुरू किया, उसको काटना शुरू किया, तो जो पहला कट उसने लगाया वहीं से वो जो स्टॉक है वो बन जाएगा इन्वेंट्री ऑफ WIP।
फिर वो उसको काटेगा आपके नाप के अकॉर्डिंग, फिर उसको सिलेगा, सिलने के बाद उसमें बटन लगाएगा, और जब तक वो उसको पूरा तैयार नहीं कर देता, अगर मान लीजिए अभी भी उसमें बटन लगे हुए नहीं है, तब भी वो इन्वेंट्री ऑफ WIP ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उस पर बटन लगा दिए, प्रेस कर दिया, बिल्कुल तैयार हो गया, अब उसको आप पहन सकते हो, तो उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आई थिंक बहुत सिंपल एग्जाम्पल था और बहुत कुछ आपको इससे समझ में आ गया होगा। एक हलवाई की दुकान को देखो, एक हलवाई जो है क्या करता है कि दूध से मिठाइयां बनाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि मान लो कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, कोई हलवाई की दुकान है, तो वहां पर इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो जैसे ही हलवाई के पास में दूध पहुंचा, उसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। जैसे ही उसने इस दूध को कढ़ाई में डाला और गर्म करना शुरू किया, तो वो बन जाएगा इन्वेंट्री ऑफ WIP। और जब वो उससे मिठाई बना रहा होगा, उसको इन्वेंट्री ऑफ WIP ही कहा जाएगा। लेकिन जैसे उसने उससे बर्फी बना दी, अब उसको आप बर्फी के रूप में खा सकते हो, तो वो बन जाएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आई बिलीव इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स क्या होता है। अब इसको हम लोग जो है वो डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखकर आनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की डेफिनेशन के बारे में। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री of raw materials purchased for using them in the product manufactured but still lying unused। ये इसके डेफिनेशन है और एग्जाम्पल के रूप में उसने बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको टेलर का एग्जाम्पल दिया था कि जो कॉटन आती है, भाई अगर मान लीजिए एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो वो कपड़ा किससे बनाएगी, कॉटन से बनाएगी। तो जो कॉटन, जो रुई उसके पास आएगी, वो उसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। जैसे वो उसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे, वो इन्वेंट्री ऑफ WIP बन जाएगा, और जैसे ही वो उसे कपड़ा बना देंगे, तो उसे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहा जाएगा। आगे देखते हैं इन्वेंट्री ऑफ WIP क्या कहती है। अब हम लोग इन्वेंट्री ऑफ WIP के बारे में बात करें, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, यानी कुछ बन गया कुछ नहीं बना, इसे WIP कहते हैं। इट मींस गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, such goods need further processing for converting into finished product, जो मैंने आपको समझाया, राइट। आगे बात करें, for the valuation of WIP, the value of raw material used in it, the cost of labor, power, fuel and other expenses on proportionate basis are included। भाई सिंपल सी बात है, जब आपके पास में रॉ मटेरियल आता है, तो जैसे उसको आप कन्वर्ट करना शुरू करते हो फिनिश्ड गुड्स के अंदर, तो उसमें आपके खर्चे भी आएंगे, लेबर भी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी होगा, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें जुड़ जाएंगे। तो जब भी आपको WIP का वैल्यूएशन करना होता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। In case of cloth mills, the value of the threads and the unfinished cloth will be the inventory of WIP, यानी work in progress या work in process। तो ये डेफिनेशन थी आपके पास में इन्वेंट्री ऑफ WIP की, जिसे आपको एग्जाम में लिखकर आना होगा। और बच्चों अब बात करते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है, जो माल तैयार है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, उसे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड एंड आर रेडी for sale but are lying unsold at the end of accounting period। यानी माल बनके तैयार हो चुका है, माल फैक्ट्री में पड़ा है, अब वो कंजम्पशन के लिए तैयार है, इसे कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स, द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड क्लोथ विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
तो बच्चों ये था आज की क्लास का कॉन्सेप्ट और आज हमने बहुत अच्छे से इन्वेंट्री को समझने की कोशिश की है एंड आई बिलीव आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से छोटे से रूप में इसको समराइज कर देता हूं। ट्रेडर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, तैयार माल खरीदता और प्रॉफिट ऐड करके बेच देता है, दैट्स इट। और जो एक फैक्ट्री होती है उसमें आपके पास में 4 तरीके का स्टॉक होता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, जो कि सिमिलर होता है ट्रेडिंग कंसर्न के जैसा ही। सो बच्चों आई बिलीव आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।